बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नादिया फूड एंड ब्लॉग्स में आपको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह के हुक्म से सब पर अल्लाह पाक की नज़र इनायत होगी। तो आज मैं आप सब के लिए जो डिश बनाने जा रही हूँ वो हैं, तो मैं आज आपके लिए बीफ पुलाव बनाने जा रही हूँ। तो गोश्त देखे मैंने, हड्डी वाला भी गोश्त और ये जो मछली वाला भी गोश्त होता है, बड़ा मज़ेदार गोश्त है। तो वो मैंने तकरीबन 1.5 किलो ले लिए हैं और मैं 1.5 से 2 किलो चावल बना रही हूँ। ठीक है, तो चावल जो है तकरीबन मेरे बड़े 4 गिलास हैं, तकरीबन 1.5 किलो। ठीक है, और मैंने गोश्त ज़रा अच्छा वाला डाला है बीच में, क्योंकि ये हड्डी भी हैं इसीलिए तकरीबन मैंने ये 1.5 किलो, लेकिन हड्डी के बगैर जो है तकरीबन 1 किलो गोश्त होगा, साथ हड्डी वगैरह भी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपके सामने ये देखे गिलास पानी ऐड कर दिए हैं। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि प्रेशर पर लगाना है। 1 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं मैंने। इसमें मैंने तेज़ पत्ता और ये दालचीनी, बादियान के फूल, मोटी इलायची एक अदद, उसको खोल के मैं डाल दूँगी। ठीक है, ये 6 से 7 अदद लौंग मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। और इसको अब मैं प्रेशर पर लगा दूँगी, और प्रेशर इतना लगाऊँगी कि आपके अपने कुकर का वेट पता होगा कितना लगाना होता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का लगाऊँगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरा गोश्त बहुत अच्छा गल जाएगा। तो चले मैं प्रेशर पे लगाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने प्रेशर पे लगा दिया। तो इसको अब मैं चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। तो इसको अब मैं फिर आपसे मिलती हूँ जब मेरा प्रेशर मैं उतारने लगूँगी, तब मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ इंशाल्लाह ताला। तो जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा गोश्त बिल्कुल बहुत मज़े का गल के हैं। देखिए गोश्त ज़रा गर्म है तो पता नहीं चले, लेकिन पता चलता है अच्छा गोश्त गले हुए गोश्त का भी पता चलता है। बोटी माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये देखिए बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है जो मैंने मसाला जात बीच में डाले थे। ये जी अब देगचा मैंने ले लिया, उसमें मैं घी डालूँगी। अच्छा मैं आपको एक बता दूँ, पुलाव जो है ना, चावल चाहे आप पुलाव बनाए या बिरयानी, उसमें घी ऐड करें। हाँ नहीं है तो मसला नहीं है, लेकिन घी में ज़बरदस्त बनते हैं। ये मैंने घी डाल दिया और इसमें मैंने बादियान का फूल, एक मोटी इलायची एक मैंने उधर डाली थी, ये देखिए 6 से 7 अदद मैंने लौंग डाल दिए इसमें, और इसको मैं थोड़ा सा तड़का लगा लूँगी। ठीक है, घी ज़रा असल में मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए जम गया था। तो जैसे जैसे हमारा घी भी पिघल रहा है, साथ साथ उसको भी तड़का बहुत मज़े का आ रहा है, खुशबू आ रही थी। ठीक है, ये मैंने तकरीबन दरमियानी 2 से 3 अदद प्याज थी। दरमियानी प्याज, बड़ी नहीं, बड़ी हो तो 2 कर ले और दरमियानी हो तो 3 अदद कर ले। ठीक है, इनको मैं इसका कलर मैं चेंज कर लूँगी। और आँच आपने हल्की नहीं रखनी, ये आप याद रखिएगा। आँच ज़रा दरमियानी रखनी है। तेज़ होगी तो जल जाएगा। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को दबा दें। ये देखें माशाल्लाह ये कलर चेंज हो गया। अच्छा इसको मैं लाल भी नहीं करूँगी ज़्यादा, और आपकी है कुछ प्याज को ज़्यादा लाल करते हैं क्योंकि उनको चावलों का ज़्यादा डार्क कलर पसंद होता है, तो मैं ज़रा लाइट कलर बनाती हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने तकरीबन ये 3 अदद टमाटर हैं, वो मैंने काट के वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी, इसमें पानी वगैरह मैं अभी कुछ नहीं ऐड करूँगी। ये जो टमाटर का पानी होगा वही निकलेगा, वही इसी के दम में मैं इसको पकाऊंगी। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 से 3 चम्मच, ये दोनों मिक्स मैंने कर दिए। हरी मिर्च ये तकरीबन 2 चम्मच हैं, खाने के 2 चम्मच ये मैंने कूट ली थी। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर दूंगी। फिर इसमें मैं दूसरे मसाले जात साथ, ये देखें ज़ीरा है, काली मिर्च है, बादियान का फूल, दालचीनी का 1 अदद आप देख रहे टुकड़ा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये जी, तो जी आपको मेरी डिशेस कैसी लगती हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये मैंने सूखा धनिया डाल दिया तकरीबन 1 चम्मच, छोटा वाला 1 चम्मच डाल दिया। ठीक है, और इसको मैं जब तक ये जो मेरे टमाटर हैं नरम नहीं हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और इसको मैं दम पर भी थोड़ी देर छोड़ूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं बीच में से हमें वीडियो काट कर आगे आपके सामने लानी पड़ती हैं,
तो ये जैसे मैंने थोड़ा दम पर इसको रखा था, तो अभी मैंने ये बीच में फिर नमक इसमें, अच्छा नमक पहले मैंने क्योंकि यखनी में भी डाला था, ठीक है। और इसमें भी मैंने अभी 1 चम्मच जो है वो मैंने डाला है, क्योंकि नमक जो है चावल ज़्यादा नमक लेते हैं, तो वो हम वक्फे वक्फे से नमक इसमें ऐड कर लेंगे जी। इसको मैं दम पे रख दूँगी, इसको पकने दिया मैंने। तो जैसे कि मैंने वीडियो पहले भी अपलोड की थी, कुछ इश्यूज़ हो गया था, वॉइस में मसला हो रहा था। मैंने हालांकि वॉइस तो चेक करके डाली थी, लेकिन मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ हो चुके थे। लेकिन वो इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे निकालनी पड़ी, वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो ये देखें जी, मैंने इसमें आलू ऐड कर दी। तकरीबन मैंने बड़े वाले 3 अदद आलू थे, उसके मैंने दरमियाने साइज़ कर लिए। तो आपकी मर्ज़ी, आपने पुलाव में आलू डालने या नहीं डालने। मेरे घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। और अभी मेरे से बच्चे पूछ रहे थे बच्चे मेरे से कि आपने आलू ऐड किए थे या नहीं। तो मैंने आलू भी ऐड कर दिए। इसमें मैंने दही डाल दिया, तकरीबन 1 कप मैंने दही का फेंट के वो इसमें ऐड कर दिया। और मेरे पास 2 से 3 अदद थे दाने, 2 से 4 एक अदद मेरे पास आलू बुखारा था, फ्रेश मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, आलूओं को पहले मैंने गलाया, ठीक है। मैंने फ़ौरन बीच में गोश्त नहीं, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ है। आलू को जब ज़रा थोड़ा सा चेक कर ले, मतलब कि पानी में अब जो बाकी गलेंगे तो वो, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया था। गोश्त को मैं अब थोड़ा 5 से 10 मिनट भूनूंगी, लेकिन आप गोश्त को टूटने नहीं देना, ये कोशिश करनी है आपने। फिर इसमें मैं गोश्त को भुनने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और पानी पहले मैं यखनी जो होगी, क्योंकि मेरे के 3 गिलास चावल थे, तो मैंने इसमें तकरीबन मैं 1 या 1.5 गिलास पानी जो है वो ज़्यादा डालती हूँ। और चावल तकरीबन मेरे बहुत अच्छे थे, मैंने 1 घंटा उनको भिगो के रखा। अब मैं पहले गोश्त को भूनूंगी अच्छी तरीके से, तकरीबन 10-1 मिनट भूनूंगी। फिर इसमें मैं यखनी का पानी भी ऐड कर दूंगी। अब वो मेरा कितना बनता है वो भी देख लेंगे। और फिर ये देखिए 1 गिलास, ये 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया। और अभी कितना है, आधा गिलास मेरा तकरीबन फिर और बना है, तो आधा गिलास मैंने और इसमें ऐड कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 गिलास मेरे 4 गिलास मेरे चावल हैं, तो मैंने 5 या 5.5 गिलास जो है मैंने पानी ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें मैं पानी भी बाकी का भी ऐड करके, ये देखिए ये 2.5 गिलास हो गए। अगर आपने चावल खड़े खड़े रखने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का, मतलब बराबर पानी का, लेकिन फिर भी पानी आधा गिलास आप बढ़ा कर रख लें। मैं ना ज़्यादा खड़े रखती हूँ ना ज़्यादा नरम, मुझे ज़रा चावल वैसे नरम पसंद है, तो उसके हिसाब से मेरे घर में भी नरम चावल पसंद किए जाते हैं। चले, इसमें मैं अब इसको बबल्स बनने तक छोड़ दूँगी। ये मैंने नमक इसमें ऐड कर दिए हैं, ये देखिए 2 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, क्योंकि मसाले में नमक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब पानी ऐड किया उसमें नमक कम हो गया। चावल पानी नमक ज़्यादा लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ी देर बबल्स बनने के लिए छोड़ दूँ। फिर इसमें चावल जो है, ये देखिए चावल मैंने डाल दिए और अब इसको मैं दम दे दूँगी। इसको मैंने पुदीना जो है वो मैंने धोकर उसको काट के पोने के साथ दम दे दूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ज़रूर कमेंट्स कर देंगे। आपके छोटे से कमेंट्स से मेरे बहुत दिल को खुशी मिलती हैं, बहुत एक अच्छा लगता है, मुझे कुछ और बनाने को दिल करता है, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। तो मेरी ये पुलाव तैयार हो चुका है, मैं दूसरी बार ये कोशिश कर रही हूँ, तो अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अभी मेरी वीडियो में कोई मसला नहीं हो। तो ये मेरा मज़ेदार खुशबूदार पुलाव हरी चटनी के साथ, सलाद के साथ तैयार है। तो चले हम एक नई डिश के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह।